हमने जो आपका हमने पढ़ा था वो बिल्कुल नहीं आया। और इस पे मैंने ऑलरेडी पहले आपका लेक्चर भी बनाए हैं, साथ में जो प्रॉब्लम्स आई थी उनका सॉल्यूशन भी दिया है, और ये भी कहा था कि जो जो स्टूडेंट मेरे को पहले से ही फॉलो कर रहे थे और जो जो स्टूडेंट आपका मेरे से ऑफलाइन में स्टडी कर रहे थे उनका बहुत बढ़िया पेपर गया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि स्कूल में जो बच्चे 11वीं से 12वीं में जाने वाले हैं वो भी अलर्ट हो जाए। फिजिक्स का लेवल जो है पिछले साल से काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रश्न है आप लोगों के कि क्या सही में पेपर टफ था, ये तो मैंने बता दिया होगा। पेपर ऑनेस्टली कह रहा हूं, जो थर्ड जो आपका सेट था उसमें लेवल इस हिसाब से मैनेज किया गया था कि जो आपका एवरेज या अबव एवरेज थे वो उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाए थे। ठीक है, फर्स्ट वाले पेपर में बच्चे ने कहा कि फर्स्ट वाले पेपर बताओ। देखो फर्स्ट वाला जो था मैं कहूंगा कि हाँ एवरेज था, आपका एवरेज था। ठीक है, अगर मैं कहूंगा कि एवरेज था तो बच्चे कहेंगे भाई हमारे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, थर्ड सेट को बहुत आपका क्या टफ बता रहे हैं और हमारे को नहीं बता रहे। ऐसा नहीं है, सेट का जो वेरिएशन था हिसाब से सेट किया गया था कि जो सेट थी ऑनेस्टली कह रहा हूं कि जो बच्चे थे मतलब कि जो बच्चों का फीडबैक निकल के आया काफी टफ बता रहे थे। तो मेरे को भी लगा कि हाँ उन बच्चों के लेवल के हिसाब से, जिस हिसाब से स्कूल में पढ़ाया जाता है, जिस हिसाब से स्कूल का स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से पेपर सही में आपका बहुत टफ था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 99% के बच्चे सही में आपका इस बार जो रिजल्ट डाउन जाएगा। देखिए 99% तो नहीं कर सकते, हाँ 90% तक जो है स्टूडेंट का थोड़ा स्कोर आपका डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो स्टूडेंट की ये है कि आजकल फेक वीडियोस बहुत चल रही है कि मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है बोर्ड में और क्या कहते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स ऐसे ही बढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे बिल्कुल मार्क्स नहीं बढ़ते बोर्ड में। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। दूसरा आपका यहां पे आ रहा है कि क्या सही में जो आपका ये जिन बच्चों की आपका कंपार्ट आएगी क्या उसके बाद वो किसी लायक नहीं रहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सारी जो भी आपका प्रॉब्लम्स हैं, जो जो आपके कंफ्यूजन हैं, वो इस वीडियो में कंप्लीटली दूर करने वाला हूं। और हाँ आप लोग को इसका सॉल्यूशन ही बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह आती है कि पेपर का जो लेवल था इस बार हार्ड था। पेपर का लेवल इस बार डेफिनेटली सेट 3 का हार्ड था उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपका केवल आपका सिलेबस पे फोकस कर रहे थे। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों की फंडे स्ट्रांग है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल लेसन होती है, पेपर का लेवल एनालिटिकल था, मैं कह रहा हूं आपसे पहले का भी था, लेकिन तीसरे का एनालिटिकल था, उसके साथ साथ हाईली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम थी जिसमें आपका 90% स्टूडेंट स्टक कर गए थे। और ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं थी, ये मुश्किल से आपका 4% प्रॉब्लम थी, जो मेरे को लगता है कि हाँ सही में एक एवरेज या आपका एक डेडिकेटेड स्टूडेंट भी है तो अगर उसके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छे से मैच्योर नहीं कर रखे थे, वो भी उस चीज में स्टक कर सकते हैं। ठीक है, डेडिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की हो। तो फिजिक्स मांगती है कॉन्सेप्चुअल और फंडामेंटल लर्निंग। ठीक है, तो फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा आप लोगों को अपना क्या शार्पनेस, मतलब थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट को शार्प करना ही पड़ेगा। और अगर फिजिक्स का लेवल यहाँ पे बोर्ड में ऐसा है तो कंपटीशन भी क्या ऐसा होने वाला है? ऑब्वियसली कंपटीशन में भी आपका लेवल आपका बहुत ऊपर जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जो आपका जो एनटीए कराता है वो भी ये नहीं चाहता है कि मतलब कि एक फिल्टर प्रोसेस होती है, एक आपका प्रोसेस होती है। कंपटीशन मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस। ठीक है, आप लोग उसको क्या लेते हैं, बहुत ज्यादा मतलब एकदम सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस मान लेते हैं कि ना भाई क्या कहते हैं हम लोग इस लायक नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं है, इसमें आपको स्मार्ट स्टडी चाहिए होती है, कंपटीशन के लिए स्मार्ट स्टडी चाहिए होती है। ठीक है, तो इस कंपटीशन की बात तो बाद में आएगी। सबसे पहले तो 99%, देखिए 99% स्टूडेंट बिल्कुल ही फेल नहीं होंगे। जो आपका कंपार्टमेंट का जो जाएगा, आपका कंपार्ट अगर आती भी है स्टूडेंट्स की तो मुश्किल से आपका 63 या 70% बच्चों की ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी आप लोगों का स्कूल में जो आपके फ्रेंड सर्किल है, आप लोग बताइए कि उनका फीडबैक क्या है, उनका पेपर कैसा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको मैं आपका एंड टू एंड कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ फिजिक्स और मैथ्स में। ठीक है, और फिर केमिस्ट्री वाले सर भी आपका इनरोल करेंगे जल्दी आपका। ठीक है, आपको बेस्ट से बेस्ट फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का एंड टू एंड पूरा सपोर्ट किया जाएगा। अगला आता है आपका मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे एकदम फेक वीडियो चल रही है कि आपका मार्किंग जो होगी काफी लीनियंट होगी और आपका जो टीचर है आपका आंख बंद करके नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्किंग का लेवल जो रहेगा जैसा रहता है बोर्ड में वैसा ही रहेगा। और बच्चों का अगर बच्चों ने अगर मेल कर दिया था फिजिक्स के बाद कि हमारा सेट टफ था या आपका रजिस्टर नंबर डाल रखा है, तो अगर सीबीएसई का पैनल थोड़ा भी लीनियंट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ नहीं लिखा और आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। आपने थोड़ा बहुत भी लिखा है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे गिवन भी लिखा हुआ है, ठीक है, गिवन भी लिखा हुआ है, डायग्राम प्लस टूल्स भी लिखे हुए अगर आपने किए हुए हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली नंबर कुछ ना कुछ अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, अब ग्रेस मार्किंग होगी नहीं होगी, आप पहले बताइए मार्किंग स्कीम में आप सही में जानना चाहते हैं तो तब मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आगे मार्किंग पैटर्न क्या होने वाला है और क्या ग्रेस कितना परसेंटेज ग्रेस मिलने वाला है, तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आप लोग की जो आपका जो बर्निंग क्वेश्चन है, जो आपका कि जो ज्यादा स्टूडेंट से पूछे हुए हैं, तो मैं उनका आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगला आता है आपका कंपार्टमेंट। तो स्टूडेंट देखिए कंपार्टमेंट उन्हीं बच्चों की आएगी जिनने
एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और वो लोग डर गए कि भाई वो उनका जिनका पेन ही नहीं चला डर के मारे, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि कंपार्टमेंट पॉसिबल है। और दूसरी चीज, पूछा कुछ गया है आंसर कुछ और है आप लिखाए हैं, तो उसमें भी आपका थोड़ा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल पेपर नहीं था, ये आपका फिजिक्स का एनालिटिकल पेपर था। तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी अगर टॉपिक से रिलेटेड आपने कुछ लिखा है तो कुछ ना कुछ नंबर डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शन में क्यों ना मिले। बाकी आप लोग क्या जानना चाहते हैं, आप लोग के क्या डाउट्स हैं, डेफिनेटली मेरे से पूछें। और अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहिए या आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हैं 8126830618 में। बाकी आप लोगों को एंड टू एंड सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी एट जीरो कॉस्ट यहाँ पे इस चैनल में। लेकिन आप लोग अगर पर्सनल मेरे से गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपका वन ऑन वन कन्वर्सेशन होगा और वन ऑन वन लेक्चर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को फ्री में एट जीरो कॉस्ट बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग वीडियोस मिलती रहेंगी फिजिक्स की और मैथ्स की। जिन जिन बच्चों ने आपका बोर्ड के बाद कॉम्पिटिशन का फील किया हुआ है, साथ में जेईई और नीट का फील किया हुआ है, इवन एनडीए का भरा है, तो नीचे बताएं, उससे रिलेटेड भी आप लोग को यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। बाकी अगर आप लोग मेरे पर्सनल आपका टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना है, आपको उसमें आपका ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पे आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल एट जीरो कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छे से प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, जहां भी रहिए सीखते रहिए, एंजॉय लर्निंग। जिन जिन बच्चों को आपका